सो हे गाइस व्हाट्सअप, तो कैसे हो आप लोग। होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत दिनों से कोई नॉर्मल या मिस्टीरियस या फैक्ट वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ और डोराएमोन की तो खासकर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। पर कोई बात नहीं, ये वीडियो आपको हैरान करने वाली है एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मिस्टीरियस रियलिटी के बारे में जान पाओगे जो कि शायद आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं जान पाते हैं। तो अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो प्लीज पहले ले लो, फिर मत बोलना कि वीडियो छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटली डोराएमोन के बारे में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं ये प्रूफ करूंगा कि डोराएमोन असलियत में था और क्या पता शायद अभी भी हो। वैसे तो मैंने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में इसके ऊपर कुछ बातें कवर की है, बट कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को एक लॉन्ग वीडियो में कवर किया जाए। तो लो अब करते हैं कवर एंड करते हैं अपनी बातचीत शुरू। तो वो दिन था 13 अप्रैल 2022। उस दिन ट्विटर पर एक मिस्टीरियस पोस्ट की गई जिसमें लिखा था हमें समुद्र की गहराई में डोराएमोन मिला और उसके साथ उस डोराएमोन की फोटो भी अटैच की गई थी। एक्चुअली उस दिन दो डाइवर्स एक ओशन में डाइविंग कर रहे थे एंड तभी उन्हें एक डॉल दिखाई दी जो कि नीले रंग की थी एंड वो लोग उसके पास गए और उन्होंने देखा कि वो डॉल डोराएमोन की है एंड उन्होंने सोचा कि इस डॉल को किसी बच्चे ने गलती से पानी में गिरा दिया होगा और ये पानी के बहाव से यहाँ पर आ गई। लेकिन उन्होंने देखा कि वो डॉल थोड़ी भारी थी एंड पूरी तरह से मेटल जैसे मटेरियल से बनी थी। तो उन्हें कुछ शक हुआ कि आखिर ये डॉल इतनी भारी क्यों है और तुरंत उन्होंने अपनी क्रू से कांटेक्ट किया एंड कहा कि हमें एक डॉल जैसी चीज यहाँ समुद्र में गड़ी हुई मिली है एंड ये बहुत ज्यादा भारी है, क्या हमें इसे बाहर निकाल कर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है इसमें। एंड उन्हें ऑर्डर मिला कि डॉल को बाहर निकाल कर जापान की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी में भेजा जाएगा एंड वैसा ही किया गया। उस डॉल को बाहर निकाल कर जापान की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी में भेजा गया एंड कुछ दिनों के बाद पता लगाया गया कि जिसे वो लोग डॉल समझ रहे थे वो डॉल नहीं बल्कि असलियत में एक रोबोट था। लेकिन रिसर्च में एक मिस्टीरियस चीज पाई गई कि उस डोराएमोन रोबोट को आज से 450 साल पहले बनाया गया था। इस केस में सवाल ये पैदा होता है कि आज से 450 साल पहले कौन था जिसे ये रोबोट बनाने आते थे। वेल, कोई भी नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि डोराएमोन रोबोट फ्यूचर से आया था? तो इस केस में हाँ कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार को हम मान सकते हैं कि 450 साल पहले भी कोई मास्टरमाइंड हो जिसने ये मशीन बना दी हो। पर कंफ्यूजन तो वहाँ से क्रिएट हुई जब रिसर्चर्स ने बताया कि इस रोबोट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब जो टेक्नोलॉजी आज तक भी डिस्कवर नहीं की गई उस टेक्नोलॉजी को यूज करके 450 साल पहले ये रोबोट कोई कैसे बना सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो ये रोबोट फ्यूचर से आया है या फिर इसको बनाने वाला क्रिएटर फ्यूचर से पास्ट में आया था। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या डोराएमोन कभी सच में एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, एक थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि डोराएमोन एक एक्चुअल रोबोट था जो कि फ्यूचर से पास्ट में आया था। लेकिन डोराएमोन सीरीज की तरह डोराएमोन 21st सेंचुरी में नहीं 20th सेंचुरी में आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डोराएमोन सीरीज 1960s में लिखी गई थी फुजिको एफ फुजियो के थ्रू और इस स्टोरी में सब फ्यूचर की बातों के बारे में जिक्र किया गया है। पर आखिर कैसे किसी ऐसे इंसान को फ्यूचर के बारे में इतना सब पता जिसकी डेथ 1966 में ही हो गई थी। फ्यूचर के बारे में इतना सब तो उसी इंसान को पता होगा जो कभी फ्यूचर गया हो। तो क्या इससे मेरा मतलब ये है कि फुजिको फुजियो ने कभी टाइम ट्रेवल किया था? वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो फुजिको फुजियो ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने शिजुका कैरेक्टर को डिजाइन किया था अपनी वाइफ को इमेजिन करके और ये भी बताया था कि मैं बचपन में नोबिता की तरह बहुत ज्यादा नालायक था। मतलब उन्होंने खुद को इमेजिन करके नोबिता को बनाया होगा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी रहस्यमय बात कह दी जिसे सुनकर तो पूरी दुनिया सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन में मैं चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी मशीन हो जो मेरी हर चीज में मेरी मदद करे, मुझे ऐसी चीजें दे जिससे मेरी जिंदगी आसान बन जाए। मतलब वो अपने बचपन में डोराएमोन को भी इमेजिन करते थे। पर गाइस, इसके बाद के रहस्य तो कुछ ऐसे हैं जिससे ये साबित होता है कि फुजिको एफ फुजियो के पास बचपन में डोराएमोन एक्चुअल में था। फुजिको फुजियो ने बताया कि डोराएमोन सीरीज में उन्होंने ज्यादातर कैरेक्टर्स अपनी लाइफ से रिलेट किए हैं, पर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यानी फुजिको फुजियो बचपन से ही एक लड़की को बहुत प्यार करता था जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। तो यही चीज हमें सेम डोराएमोन सीरीज में नोबिता के साथ देखने को मिली। नोबिता शिजुका को पसंद करता था और आगे जाकर उससे शादी भी कर ली, पर नोबिता पढ़ाई में नालायक था जिसकी मदद डोराएमोन नाम की एक रोबोट ने फ्यूचर से आकर की। तो क्या पता फुजिको फुजियो की भी मदद किसी ऐसे ही रोबोट ने फ्यूचर से आकर की हो जिससे उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आए हो और वो नालायक से होशियार बन गए हो। और क्या पता फुजिको फुजियो कभी चाहते ही नहीं थे कि वो इस बात को रिवील करे कि उनकी लाइफ में डोराएमोन है, पर दुनिया के सामने अपनी लाइफ सीक्रेट्स के हिंट के तौर पर डोराएमोन सीरीज बना दी। इस चीज को प्रूफ करने के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा एविडेंस
साइंस है। डोरेमोन की एक फैन मेड मांगा है जिसमें दिखाया गया है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड उसके बाद नोबिता डिसाइड करता है कि वो डोरेमोन की न्यू बैटरी बनाकर उसे दोबारा से जिंदा करेगा एंड ये करने में उसे बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, इतने कि वो बूढ़ा तक हो जाता है। ऐसी ही सिमिलर चीजें हमें फुजिको फुजियो की लाइफ में देखने को मिली, जैसे कि अब क्या पता जो डोरेमोन डेड रोबोट हमें समुद्र में मिला है वो फुजिको फुजियो के बचपन में भी होगा और किसी कारण से वो मर गया या खराब हो गया हो। एंड मांगा के अंदर नोबिता डोरेमोन को जिंदा करता है बैटरी के थ्रू एंड रियल लाइफ में फुजिको फुजियो ने डोरेमोन को जिंदा किया मांगा के थ्रू। सच में यार ये केस बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? क्या डोरेमोन असलियत में था और था तो वो फुजिको फुजियो की लाइफ में था या नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड वीडियो में एट द एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग को चकरा देने वाली, हिला देने वाली वीडियोस लाता रहता हूँ। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।